हेलो एंड वेलकम। चलिए, तो आज जो है हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है लेंगे। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा चलिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करवाया जाता है एंड और यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारे बनते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, दैट इज मेनली NADH2 एंड FADH2। ये एनर्जी कंपाउंड्स यही आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके ATP फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, सबसे पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में ही आपको वेरियस साइटोक्रोम्स मिलते हैं जो आपके वेरियस रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज रहते हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रियल की अगर ये इनर मेम्ब्रेन है मान लीजिए, ठीक, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनके बीच वाला स्पेस क्या कहलाता है, तो दिस इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो है क्या मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है। मैट्रिक्स जहाँ पर आपका क्रेब्स साइकिल चल रहा है एंड ऑल्सो जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में चलता है। अब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के समय में आपका NADH2 बनता है और क्रेब्स साइकिल के समय में आपका NADH2 और FADH2 दोनों बनता है। अब NADH2 क्या होता है, तो NADH2 जो है ये आपका इनर मेम्ब्रेन के पहले कॉम्प्लेक्स में जाता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपके कितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो टोटल जो है आपको यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो भी होता है बट वो आपका ATP बनाता है। 4 कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा, तो पहला है कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो नीट के हिसाब से हमें इन कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि यहाँ मैच द कॉलम बन सकता है। नाउ होता क्या है, तो देखिए सबसे पहला NADH डिहाइड्रोजिनेस ये कहाँ पर आता है, तो ये जो है आपका NADH2 जो है ये कॉम्प्लेक्स 1 में पहुँचता है और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, तो ये ऑक्सीडाइज होके NAD+ बनाता है और यहाँ से प्रोटॉन जो निकलता है साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको ले जाके कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो आपका FMN जो होता है, फ्लेविन आपका मोनो न्यूक्लियोटाइड जो है, इनके पास क्या किया जाएगा, दिया जाएगा और ये आपका जो FMN क्या करता है, इसको आयरन सल्फाइड साइटोक्रोम को ट्रांसफर कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम NADH2 से जो है आपका NAD+ फॉर्मेशन में, कहाँ पर, FMN कॉम्प्लेक्स में। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपका जो है 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से लेकर जो है कहाँ पहुँचा दिया जाता है, तो 4 प्रोटॉन जो है आपके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस में लाके रिलीज कर देंगे। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं इसको FES जो है आपका आयरन सल्फाइड जो साइटोक्रोम है, ये क्या करता है, तो ये ले जाकर जो है आपका इसको दे देता है, किसको, यूबिक्यूनोन को। यूबिक्यूनोन ये एक मोबाइल कैरियर है। कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक कैरियर चाहिए पड़ता है और ये जो है क्या है, यूबिक्यूनोन है। यूबिक्यूनोन जो है ये कैसा है, ये एक प्रोटॉन कैरियर होता है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, साथ में क्या करता है, तो ये प्रोटॉन को अपने साथ लेकर क्या बनाता है, यूबिक्यूनॉल का फॉर्मेशन करता है। तो यूबिक्यूनोन कीटोन था और ये क्या बन गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, यूबिक्यूनॉल बना, UQH2 कहते हैं। यूबिक्यूनॉल से जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो ये पहुँचते हैं साइटोक्रोम B के पास में।
एंड साइटोक्रोम से बी से जो है ये FeS आयरन सल्फाइड जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम से होता हुआ साइटोक्रोम सी के पास में जो है क्या होता है, पहुंच जाता है। तो ये बी से C1 में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, BC1 बोल दिया। ये जो प्रोटॉन आपके आए हैं, ये प्रोटॉन जो है क्या होते हैं, ये जो है आपके रिलीज कर दिए जाते हैं, कहाँ पर है, तो ये भी आपके इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो आपका स्पेस है या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में रिलीज करते हैं। ठीक, तो पहले कॉम्प्लेक्स से कितने प्रोटॉन जो है आपके आ रहे हैं, 4 प्रोटॉन, और थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से भी कितने आ रहे हैं, 4 प्रोटॉन जो है आपके, ये कहाँ पर पहुँचते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पहुँचते हैं। नेक्स्ट है ये जो साइटोक्रोम BC1 था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको किसको ट्रांसफ़र करते हैं, साइटोक्रोम C के पास में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये साइटोक्रोम C इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे पाए जाने वाला एक छोटा सा प्रोटीन है जो क्या करता है, जो मोबाइल कैरियर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो ये ट्रांसफ़र करता है आपका कॉम्प्लेक्स 3 से सीधा कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। तो NADH2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया, तो कॉम्प्लेक्स 1 में आया, यूबिक्विनोल के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 में आया, और 3 से साइटोक्रोम C से होता हुआ कॉम्प्लेक्स 4 में पहुँचता है। कॉम्प्लेक्स 4 जिसमें 2 कॉपर सेंटर हैं, पहला है आपका कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B। ठीक है ना, ये जो या B बोलिए, कॉपर सेंटर A स्मॉल a कैपिटल A, 2 सेंटर्स हैं ना। कॉपर से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम A के पास, जो फर्दर कहाँ भेज दिया जाएगा, A3 में भेज देते हैं ना। ये साइटोक्रोम जो है आपका यहाँ पर A3 जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली रिलीज होके कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है मैट्रिक्स में, जहाँ पर इसको 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 2 प्रोटॉन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है क्या कर रहे हैं, ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर में, वाटर में। क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, तो प्रोटॉन ने लिया है। ठीक है, और लास्ट प्रोडक्ट जो बना, क्या बना आपका, ये बनता है यहाँ पर वाटर बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन जो है आपके कहाँ रिलीज होंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। होते तो 4 ही हैं, हर कॉम्प्लेक्स से 4 प्रोटॉन अंदर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 प्रोटॉन कहाँ चले गए, तो ये यूज हो गए आपके वाटर बनाने में, बचे हुए 2 कहाँ जाते हैं, ये जो है आपके इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाएंगे। नाउ ये जो आपके प्रोटॉन आए हैं, ये प्रोटॉन जो है क्या करते हैं, तो ये प्रोटॉन जो है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी मेम्ब्रेन के दोनों साइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब एक तरफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। और जब ये ग्रेडियंट टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको ATP बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगला जो है हमारा एक और एनर्जी कंपाउंड NADH2, तो हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोल, फिर कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C से A3 से होता हुआ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, तो कितनी बार प्रोटॉन अंदर आए, 3 बार प्रोटॉन अंदर आए। पहली बार कितना आया, 4, दूसरी बार 4, और तीसरी बार 2 प्रोटॉन आए हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है आपका कहाँ पर बनता है, तो देखिए यहाँ पर FADH2, कौन सा कंपाउंड आता है, FADH2 जो है ये बनता है, कब बनता है, ये बनता है क्रेब साइकिल में, जब आपका क्या हो रहा है, सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम जो है आपका कहाँ पर मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की आपके इनर सरफेस के पास में अटैच पाया जाता है। और इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो FADH2 बना है, इस FADH2 से जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, FeS के पास पहुँचता है, और ये FeS यूबिक्विनोन को देता हुआ यूबिक्विनोल बनाएगा, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम B के पास। और इस ट्रांसफ़र के लिए जो है आपका क्या होता है, 4 प्रोटॉन जो है फिर से आपके क्या होंगे, अंदर आएंगे। तो FADH2 से पहले जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, कॉम्प्लेक्स 2 में, 2 से यूबिक्विनोल होता हुआ आपका कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है। 3 के बाद में कहाँ जाएगा, तो फिर से ये साइटोक्रोम C के पास में, C से जो है आपका कॉम्प्लेक्स 4 में, और 4 से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ये वापस से आपका जो है वाटर बनाएगा।
तो कॉम्प्लेक्स 3 में जब गया था तब कितने प्रोटॉन आए, 4 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 4 में गया तो कितने प्रोटॉन आए, 2 प्रोटॉन जो है आपके अंदर आते हैं। तो FADH2 के टाइम पे कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, तो 4 और 2 टोटल 6 आते हैं। और NADH2 के टाइम पे कितने आ रहे हैं, तो NADH2 के टाइम पे 4 4 और 2 यानी टोटल जो है कितने हो गए आपके यहाँ पर है, यहाँ जो है आपके 10 प्रोटॉन अंदर आते हैं। ठीक है, नाउ इस प्रोटॉन को ब्रेक करने के बाद क्या निकलेगी, तो एनर्जी निकलती है। तो ये ब्रेक कहाँ से होता है, तो ये होता है ब्रेक 5th कॉम्प्लेक्स से। इस 5th कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है ATP सिंथेटेज या एटीपेज होता है। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में 2 पार्ट हैं आपके, F0 और F1 पार्टिकल होता है। F0 जो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, और F1 पार्टिकल जो कहाँ पर प्रोजेक्टेड होता है, मैट्रिक्स साइड में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक्सटेंडेड रहता है। इस F1 पार्टिकल में आपका क्या होता है, एटीपेज एंजाइम होता है। और ये F0 जो है क्या बना रहा है, ये आपका एक प्रोटॉन के लिए यहाँ पर पोरिन चैनल बनाता है, जिसके थ्रू प्रोटॉन क्या हो रहा है, ये आपका वापस मैट्रिक्स में आएगा। ठीक, ये जो थ्योरी है आपकी एटीपी फॉर्मेशन की, इसको बोलते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है, तो इसमें जब भी एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, तो जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, मतलब वापस से प्रोटॉन हाई से लो पोटेंशियल की ओर जाएंगे, तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है। और इस एनर्जी को किस में यूज कर लिया जाता है, एटीपी फॉर्मेशन में। क्या बनाने के लिए यूज करेंगे, एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करेगी और एनर्जी को कैप्चर करके क्या कर बनाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाती है। और एंजाइम जो इसको मेटाबोलाइज करता है कौन सा है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। ठीक, तो ये जो है क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एटीपी कितना बनता है, तो देखिए पुराने कंसेप्ट के हिसाब से जो हम देखते थे तो क्या था, तो पुराना कंसेप्ट बोलता है यहाँ 2 प्रोटॉन, यहाँ 2 प्रोटॉन, यहाँ 2 प्रोटॉन आते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटॉन यानी कि आपके 2 प्रोटॉन जाने से कितना एटीपी बन रहा था, 2। तो 2 से यहाँ से एक एटीपी, यहाँ से एक एटीपी, यहाँ से एक एटीपी, तो कितने बने, 3 एटीपी जो है NADH2 से बनता है। और FADH2 में कितने आए, तो FADH2 में 2 यहाँ आए और 2 यहाँ, तो इनके वापस जाने से कितना बनेगा, 4 आपका जो है प्रोटॉन जाएगा, तो 2 एटीपी बनेंगे। ठीक, तो ये पुराना कंसेप्ट था, जहां पर क्या था, ये जो एक NADH2 3 ATP और एक FADH2 कितना बनाता है, 2 ATP बनाता है। रीसेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, तो ये 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन है। तो ये जब 4 प्रोटॉन यहां से वापस कहाँ जाता है, मैट्रिक्स में जाता है, तो एक ATP बनता है। तो NADH2 में कितने प्रोटॉन गए, तो यहां से एक ATP बना, ये 4 वापस गए, तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स से गया तो कितना बना, एक एटीपी बना यहाँ से 4 के जाने से। और यहाँ 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ पर आधा, यानी एक NADH2 कितना बनाता है, 2.5 ATP, जिसको राउंड फिगर में 3 बोल देते हैं, बट एक्चुअली में 3 नहीं है, ये कितना है, ये आपके 2 ATP है, 2.5 ATP यानी 2.5 ATP। वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं FADH2 में, तो FADH2 में कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, तो ये 4 आ रहे हैं, तो इससे कितना बनेगा, एक ATP, और यहाँ से 2 है यानी कितना बनेगा, 0.5, यानी एक FADH2 कितना बनाता है, 1.5 ATP जो है बनाता है, जिसको राउंड फिगर में 2 बोल देते हैं, बट एक्चुअली कितना है, 1.5। तो NADH2 2.5 और FADH2 1.5। 4 प्रोटॉन के वापस जाने से एक ATP, 4 से एक ATP और 2 से आधा। ठीक, FADH2 में 4 के जाने से एक और 2 के जाने से आधा। तो इस प्रकार से आपका जो है क्या है, एनर्जी कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका। तो जितने ATP हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना NADH2 है, आप इसको कर लेंगे तो नंबर ऑफ ATP आप बता सकते हैं। ठीक, यानी आपका अगर 6 NADH2 बन रहा है तो कितना ATP बनेगा, तो 6 × 3, एक NADH2 से 3 ATP और 6 NADH2 है तो कितना हो जाएगा, तो 6 × 3 18 ATP फॉर्मेशन होगा। ठीक, यही जो है आपका कीमोऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।